बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तिः स्वस्त्या आदित्यासो भवन्तु नः। ॐ स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्यचन्द्रमसाविव पुनर्दरताज्ञता जानता संगमे महि। ॐ ये देवानां यज्ञानां मनोर्यजत्रारनुभावितचाः तेनो रासन्तामुरुगाय मध्य यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः। येभ्यो माता मधुमत पिन्वते पयः पीयूषं ह्यभितिरनिर्बर्हा उग्रसूक्ष्मां निष्ठरां स्वप्नसस्ताम् अदित्यामनुमद स्वस्तये। ॐ द्रिचक्षुषो अनिविशन्तो अर्हाना बृहद्देवासो अमृतत्वमानशु ज्योतिरथा अहिमाया अनागसो दिवो वर्षमानं वसते स्वस्तये। ॐ शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। ॐ द्यौ शान्ति अन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ॐ तचक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चर पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं श्रेणुयाम शरदः शतं प्रभवाम शरदः शतं दीनाः शाम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। ॐ यज्जाग्रतो युरमुदयति दैवं तदुसुतस्य तथैवैति दूरङ्गमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। ॐ येन कर्माण्यपसो मनीषिणो यज्ञे बिभ्रन्ति विरथेषु वीरा यदपूर्वं यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। ॐ यत्प्रजानमुदचेतो वृदिश्च यज्ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु यस्मानरिति किञ्चन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। ॐ येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिगृहीतमितेन सर्वं येन यजस्तायते सप्तहोता तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। ॐ यस्मिन् ऋचः सामयजोषि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रथनाभाविवारा यस्मिन् चितं सर्वमोदं प्रजानां तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। ॐ सनः पवश्वसङ्गवे शंजनाय शमर्वते शन्राजनोषधीभ्यः। ॐ अभयं नः कर्ण्यन्तरिक्षमभयं द्यावा पृथिवी उभे इमे अभयं पश्चादभयं
जातवेदस्ते निजस्वागतस्वचेतवटय प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन सवेदया स्वाहा दमग्ने जातवेदसे नमः ॐ अयन्तैम आत्मा जातवेदस्ते निजस्वागतस्वचेतवटय ॐ सरस्वत्यनुमन्यस्व ॐ देवसवितः प्रसुवय च पतिं भगाय दीर्घो गन्धर्वकेतपुकेतन्नः पुनातु वाचस्पतिं वाचं नः स्वदतु ॐ प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदं नमः ॐ इन्द्राय स्वाहा इदमिन्द्राय इदं नमः ॐ अग्निज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा अग्निवर्चो ज्योतिवर्चः स्वाहा ॐ स्वाहा ॐ सजुर्देवेन सवित्रा सजुरात्रेत्रवत्या जुषाणो अग्निर्वेदु स्वाहा ॐ भुरग्ने प्राणाय स्वाहा नमग्ने प्राणाय इदं नमः ॐ भुर्वायवे पानाय स्वाहा इदं वायवे पानाय इदं नमः ॐ स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा दमादित्याय व्यानाय इदं नमः ॐ भूर्भुवस्सरति वायुवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा ॐ सत्त्वनो अग्निवमो भवति निदिष्टोऽस्यौषसौ यस्त अवयक्ष्मनो वरुणप्रराणो व्रीहिर्वृणीकं सुहावो न एधि स्वाहा इदमग्निवरुणाभ्याम् इदं नमः ॐ इमं मे वरुणश्रुतिः अवमद्य च विलय त्वामावश्रुराचके स्वाहा इदं वरुणाय इदं नमः ॐ तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा शास्ते यजमानो हवीरभिः अहेरमानो वरुणेह वरुणशंसमान आयु प्रमोषिः स्वाहा इदं वरुणाय इदं नमः ॐ ये ते शतं वरुण ये सहस्रं याचा पाशा वितता महान्तः तेभिर्नो अद्य सवितोर्विष्णुर्विश्वे मुच्यन्तु मरुतः स्वर्गाः स्वाहा इदं वरुणाय सवित्रे विष्णवे विश्वेभ्यो देवेभ्यो मरुभ्यः स्वर्गेभ्यः इदं नमः ॐ अयाश्चाग्ने शनविशस्ति पाश्च सत्यमित्वा मया असि अयानो यज्ञं वहस्य यानो देवी भेषजं स्वाहा इदमग्ने अयसे इदं नमः ॐ उदुत्तमं करुणापाश्वमस्वादवदवं विमध्यमं श्रद्धाय अथावयमादित्यव्रत सवानागसो अदितये श्याम स्वाहा ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते स्वाहा ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा मास का मतलब है सत्य का अर्थ का प्रकाशन करना।
तो इस विषय पर आज हमारे आचार्य जी द्वारा हमें और जानकारी प्राप्त करने को मिलेगा। तो भाइयों बहनों, स्वागत भाषण के रूप में जो 4 शब्द सुनाया, आप लोगों के ध्यान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सत्यार्थ प्रकाश में जो पहला शब्द है उसमें महर्षि दयानंद ने ओम का विस्तार रूप से दिया है। अ उ म। अ भी प्रोनाउंस करना चाहिए, उ भी प्रोनाउंस करना चाहिए और म भी प्रोनाउंस करना चाहिए। जब वो एस्ट्रोनॉट गए थे, पहले एस्ट्रोनॉट जब गए थे मून पर, तो उसने साउंड ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड का साउंड उसने रिकॉर्ड करके हमें यूट्यूब में दे दिया है। वही है ओम, अ उ और म। तो हमें तीनों शब्द प्रोनाउंस करना चाहिए, अकार, उकार और मकार। आज मैं शांति पाठ में 3 बार शांति क्यों बोलते हैं? ओम शांति शांति शांति। पहला शांति हम बोलते हैं अधिभौतिक के लिए। अधिभौतिक जो हम कितने जन्म से हमारे जो रिकॉर्डिंग हुआ है हमारे साथ है। अधिदैविक के लिए जो रोज करते हैं हम, उसको शांति के लिए। और तीसरा शांति जो है अधिआत्मिक के लिए, हमारे आत्मा के लिए। तो हम 3 बार शांति, अधिभौतिक, अधिदैविक और अधिआत्मिक के लिए शांति। सत्यार्थ प्रकाश मास क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसी मास, जून मास में सत्यार्थ प्रकाश की रचना आरंभ हुई थी। कौन मुझे बता सकता है कि अगर आज की तिथि हम लेते हैं तो कितने साल हो गए हैं जब से इस महान ग्रंथ की रचना हुई? अंग्रेजी में, हिंदी में 151। ठीक, आर्य समाज की स्थापना से ठीक 1 साल पहले इस महाग्रंथ की रचना स्वामी जी ने प्रारंभ कर दी थी। जिस प्रकार से आप सभी लोग जानते हैं, एक ड्राइवर, एक गाड़ी चालक गाड़ी चलाने से पहले उसको जो रास्ते के नियम हैं, कुछ दिलावत जिसे बोलते हैं, उसको जानना अति आवश्यक है। हम सभी लोग टीवी, मोबाइल आदि उपकरणों का प्रयोग करते हैं। तो इन उपकरणों को, इन यंत्रों को किस प्रकार से हमें चलाना है, ये जानना अति आवश्यक है। उसके लिए एक नियम होता है, रूल्स जिसे बोलते हैं। तो समाज में किस प्रकार से जीना है, किस प्रकार से वेद अनुकूल हमें अपना जीवन ले जाना है, तो इन सभी जानकारियों को स्वामी जी ने हमें कहां पर दी है? तो सत्यार्थ प्रकाश में। और अभी भाई जी ने जो प्रथम समुल्लास है ईश्वर संबंधी, उस पर थोड़ी चर्चा की। तो स्वामी जी ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना करते समय 14 समुल्लास आपके समक्ष रखने का प्रयास किया। प्रथम 10 समुल्लास जो है इसको पूर्वार्ध बोलते हैं, और जो 4 समुल्लास है 11 से 14 इसको उत्तरार्ध। और विषय बहुत ही गंभीर है। आज नेट पर सभी जानकारियां उपलब्ध हैं, अंग्रेजी, फ्रेंच आदि। सत्य अर्थ प्रकाश हित या सत्यार्थ प्रकाश, जगे ज्योति दिन सत्य की झूठ दिविर का नाश। सदा सत्य को सत्य बखाने, अनुमिथ्या को मिथ्या माने। सत्य अर्थ को यही प्रकाशा, हो ये जगत में सत्य विकासा।
प्रकृति परमात्मा तीनों को अधिकार जग के कारण नित्य तीनों नित्य समान जीव करे प्रकृति को भोगा बाहो लागे बंधन रोगा भोग न भोगे बंधे न ईश्वर सदा मुक्त के भद जगदीश्वर सतरज तम निप सबका खाता प्रकृति नाम से भरना जाता उसने महातत्व उपजाया अहंकार जिस दे बुलाया चार भांति वर्णन किया दुखदाई अरचा अब विद्या को वर्णि हो सुखदाई सजा विद्या और अविद्या रूपा जो जाने एक साथ स्वरूपा यह नर मृत्यु से तर जाता सत्य ज्ञान से मुक्ति पाता नश्वर जगत अनित्य शरीरा नश्वर पृथ्वी अगन समीरा कार्य जगत जिसको हम देखे सब अस्थिर जो वस्तु है जो नर वेद शास्त्र का करता है अनुमान जाति बहिष्कृत कीजिए बाको नास्तिक जान भंग चर समझ आदि न सेवे यह सब बुद्धि नाश कर देवे मधकारी सब बुद्धि नाशक बल नीरज तन शक्ति विनाशक जो पशु सृष्टि महाभूतारी जिनके आश्रित दुनिया सारी उन्हें न मारे सदा बचाए उनके मरे मनुष्य मर जाए आर्यवर्त के मतों का करहु विवेचन आज इसी देश को जगत का कहते हैं सिरदार 12 जून 1877 des 12 juin 1875 राजा जय कृष्णदास की प्रेरणा से ऋषि दयानंद भाषण देते थे और जब भाषण देते थे तो जो भाषण में आते थे वो ही उससे लाभान्वित होते थे वही व्यक्ति आकर के एडवांटेज लेते थे जो यहाँ पर सुनने वाले जैसे मैं यहाँ हूँ आप मेरे बारे में यहाँ सुन रहे हैं तो आप जो है इससे प्रेरणा लेंगे तो ऋषि दयानंद जो है इसी प्रकार से बोलते रहे तो एक राजा जय कृष्णदास जी उन्होंने कहा कि महाराज जी आप जो बोल रहे हैं ना वो हम लोग सुन रहे हैं और हम में जो सुन रहे हैं कुछ लोग सोता है कुछ लोग श्रोता है कुछ लोग आकर के सो जाते हैं और कुछ लोग आकर के सुन लेते हैं तो सुनने वाले बहुत कम है कुछ लोग सुन करके अनसुना कर देते हैं कुछ लोग सुन करके 1% उसको अपने जीवन में धारण करते हैं तो इसलिए क्यों ना हम एक ग्रंथ लिखवा दें एक पुस्तक लिख दें और जिससे संसार में इसका प्रचार हो जाए और उसके लिए खर्च मैं दूंगा व्यक्ति लिखने के लिए मैं दूंगा स्थान मैं दूंगा और हर प्रकार की सुविधा मैं दूंगा तो शुरू किए 12 जून आज का दिन क्या है तारीख 12 जून और 12 जून में 9 जोड़ लेते हैं तो इन लोगों की नवधा भक्ति 9 जो है 9 साल की जो इन लोगों की है वर्षगांठ मानिए संकल्प मानिए तो हम कम से कम आज 9 अध्याय पर विचार करेंगे क्योंकि समय काफी नहीं है तो ऋषि दयानंद जो है लगभग 400 ग्रंथों से ये उसके जो है क्या किए एग्जैक्टली इसका जो है ग्रंथ है 374 इतने ग्रंथ से वो अपने जो है कार्य शुरू किए इतने ग्रंथ की जानकारी से और उसकी जो पुस्तक में प्रमाण बहुत है लगभग 1874 प्रमाण उसके पुस्तक में मिलता है अभी बारी से मैं क्रम से मैं बोलूंगा जो अध्याय है समलास है उसमें कितने प्रमाण उन्होंने डाला तो इस प्रकार से ऋषि दयानंद जो है बहुत पढ़ लिख करके
और जय कृष्णदास जी के वचन को सुन करके प्रभावित हुआ, कहा कि वास्तव में ये कार्य करना है, इसको लिखित रूप में रखना है और केवल 100 दिन में इसको समाप्त किया। कितने दिन में? 100 दिन में। तो 100 दिन में वो बोलता रहा और जो लिखने वाला लिखते रहे और वो संशोधित करते रहे उसको। तो उसको कहा कि क्यों, मैं अगर कहूं कि एक पाठ्यक्रम है, जीवन का पाठ्यक्रम है, तो हो सकता है कि सोचे कि पाठ्यक्रम तो 3 साल में समाप्त जाते हैं। तो ये लाइफ लॉन्ग कहते हैं ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन काइंड के लिए, मनुष्य मात्र मनुष्य के लिए एकदम क्या उन्नति के जो सागर है। इसलिए ऋषि दयानंद सोचे कि मैं कैसे इस समाज को सुधार सकूं, कैसे अपने आप के जो है संबंधी है उसको मैं राह बता सकूंगा। वो कैसे? सत्य अर्थ के प्रकाशन द्वारा। कैसे बोलो सभी? सत्य अर्थ के प्रकाशन द्वारा। सत्य के प्रकाशन द्वारा नहीं, कभी सत्य झूठ भी हो जाता है। सत्य के अर्थों का प्रकाशन करना, क्योंकि कभी कभी सत्य बदल सकते हैं। इसलिए कहा कि जो नहीं बदलता है वो रित है। और सत्य अर्थ के जो है प्रकाशन के लिए, और सीधा ने कहा मेरा प्रयोजन क्या है, माय एम, माय ऑब्जेक्टिव क्या है? सत्य अर्थ का प्रकाशन है। जो सत्य है उसको क्या बोलना? सो गए क्या? सत्य, जो सत्य है उसको सत्य बोलना है। तुलसीदास ने कहा 3 नियम डालेंगे आपके यहाँ, आपके अंदर 3 नियम। वह नियम है सत्यमानी, बोलो क्या? सत्यवादी, सत्यकामी। हाँ, तो आपको सत्य मानना चाहिए। क्या करना चाहिए? हम नहीं मानते हैं। मोटे व्यक्ति को कहते हैं ये मोटा है तो गाली देना शुरू करेगा। पतले व्यक्ति को कहेंगे ये सूखा है, एक लकड़ी है, तो गाली देना। सत्य मानते ही नहीं है। जो सत्य मानना शुरू करेंगे तो वह व्यक्ति जो है अब सत्य बोल सकता है। तो सत्यमानी, सत्य को मानने वाला, सत्य जानी, सत्य को जानने वाला, और सत्यवादी, सत्य को बोलने वाला। तो सीधा ने कहा ये जो है पहला जो सूत्र है हमारा, ये सूत्र है सत्य को मानना, सत्य को जानना और सत्य के अनुसार काम करना। तो उन्होंने कहा सबसे पहले जो हम देखते हैं कि जहां पर झूठ फैला हुआ है वह है परमात्मा के नामों पर, परमात्मा की संख्या पर। एकम, बोलो एकम, सद्विप्रा बहुधा वदंती। परमात्मा उसके अनेक नाम है, परंतु कितने हैं वह? जोर से बोलो, एक है। परमात्मा एक है। इसलिए प्रथम जो समोल्लास, इसको अध्याय ने कहा समोल्लास, जिसको पढ़ते पढ़ते उल्लासित होंगे। ऋषि दयानंद ने सत्याप्रकाश के भूमिका में गीता के एक शब्द लिए, एक जो है प्रकरण लिए, यदग्रे, जो सबसे पहले कड़वा लगता है वो बाद में मीठा होता है, वो दवा है। वो क्या है? सत्य शुरू में क्या लगता है? हाँ, आपको पता है, इसलिए नहीं खाना चाहते हैं। सत्य शुरू में क्या लगता है? कड़वा। और बाद में जब आपको प्रशंसा करते हैं, लोग कहते हैं बहुत अच्छा व्यक्ति है, सत्यवादी है, सत्य बोलने वाला, सत्य मानने वाला, तो आपको क्या है? गर्व आता है। इसलिए सबसे पहले जीवन में ये धारण करते हैं, वो गीता से लिए। हालांकि ऋषि दयानंद ने गीता को 8 ग्रंथ नहीं माने, रामायण को 8 ग्रंथ नहीं माने। वो कहा कि देखो इसमें जो जो जहां से अच्छा मिलता है उसको ले लेना, और जो बुरा लगता है उसको छोड़ देना। सत्याप्रकाश के अंश एक मंत्र में डाल रखा है, सभी को पता है। बोलो ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रं तन्नआसुव। हे परमात्मा, विश्वानि देव, विश्व के देव हो तुम। हमारे अंदर दुर्गुण है, दुर्व्यसन है, इसको समाप्त करो। उसके बदले में भद्रम, छाई दो। यही सत्याप्रकाश है। वो चाह रहे हैं कि बताएं आपके अंदर बुराई क्या है। प्रथम चीज वो देखे कि परमात्मा के बारे में अन्याय है। परमात्मा के बारे में, परमात्मा के नामों पर जो है प्रथम अध्याय में लिखा गया है परमात्मा ओम आदि, ओंकार आदि नामों की
व्याख्या, बोलो ओंकार आदि नामों की व्याख्या। दीपान मूत्री लोग भूजे मूत्री सवाल नो नेम है। और उसमें पहला नव से याद आ रहा है, ओम शब्द में नव ईश्वर के नाम है। कितने? नव है। अ से क्या है बोलो? विराट। अ से क्या है? विराट। अ से अग्नि। अ से क्या है? अग्नि। याद करना, मैं पूछूंगा अभी। अ से है विराट, अही से दूसरा जो मीनिंग है अग्नि, और अंतिम विश्व, विश्वानि देव, विश्व। तो अ से 3 नाम आते हैं, बोल सकते हैं? कौन सा नाम है बोलो? विराट है, फिर अग्नि है, फिर विश्व। विश्व कहते हैं यूनिवर्स। तो जब बोलेंगे, एक व्यक्ति पतंजलि जो है, उन्होंने जब भाष्य लिख रहे थे, उन्होंने व्याकरण के जो है भाष्य लिखना शुरू किए, तो अ से शुरू किए कि मैं अ से शुरू कर रहा हूं, अ ही से समाप्त करूंगा, क्योंकि इससे आगे मुझे कुछ पता नहीं। तो अ से विराट है, अ से अग्नि है, अ से और क्या है? विश्व है। और अग्नि ऋषि जो है, कहते हैं ऋग्वेद के जो ज्यादा प्रेरणा देने वाले अग्नि है, अग्नि ऋषि है। तो अग्नि ऋषि अ से आगे। फिर द्वितीय जो है उ है, क्या है? उ से हिरण्यगर्भ, क्या है बोलो? और उ से है वायु, क्या है? वायु में जिसके अंदर शक्ति है वो वायु। फिर उही से क्या है बोलो? तेज, क्या है? तेज, एनर्जी। तो अ से कह दिया कि विराट है, अग्नि है और विश्व है। उ से कह रखा क्या? हिरण्यगर्भ, वायु और तेज। और म से क्या कर रखे? म से कहे ईश्वर, क्या बोले? आदित्य, प्राच्य। कितने नाम गिनाए? 9। तो अगले साल 10 सालों में 10 गिना देंगे, ठीक? तो 9 नवधा भक्ति अ से। इसी बताया आपको प्रथम समोल्लास में कि ईश्वर आदि नामों की व्याख्या। अब उसमें शिव, कल्याण करने वाले को शिव कहते हैं। विष्णु जो चारों ओर व्याप्त है, उसको हम न देख सकते, न छू सकते हैं, न उसके साथ बात कर सकते हैं, वो केवल हृदय में उसको ग्रहण कर सकते हैं। परमात्मा जो है उसको अगर हम पकड़ सकते थे, तो सभी लोग जो है, अगर वर्षा है, लोग कहते हैं मुझे धूप चाहिए, तो परमात्मा को पकड़ खींच करेंगे, भाई ये क्यों किया, वो क्यों किया। ऐसे परमात्मा जो है वो उसके शरीर नहीं है, अकायम। क्या? अकायम, काया नहीं है। तो परमात्मा का नाम गिनाएंगे, अनेक प्रकार के नाम है। एक गौणिक गुण वाला और उसका कार्मिक, हमारे अनेक नाम है। किसी के पिता, किसी के भाई, किसी के दुश्मन, किसी के अध्यापक, और किसी के जो पता नहीं दोस्त आदि, हर प्रकार से ये जो है अनेक नाम। एक व्यक्ति गुण कर्म स्वभाव से अनेक है, इसलिए परमात्मा का 108 नाम गिनाए। कितने? 108 नाम गिनाए। ये प्रथम समोल्लास में बहुत सुंदर सुंदर नाम है। इसमें विष्णु है, रुद्र है, परमात्मा रुलाने वाले हैं, और माता है, पिता है, आचार्य है, भगवान है। अनेक नाम इस प्रकार से गिनाया गया है वो प्रथम समोल्लास में। और बहुत कम जो प्रमाण है इसमें, लगभग 30-35 प्रमाण है। इसके साथ इतने प्रमाण है इसमें। फिर द्वितीय समोल्लास में शिक्षा प्रकरण, क्या है बोलो? शिक्षा का अर्थ है बताना, व्यवहारिक बात बताना, कैसे खड़ा होना, कैसे उठना। पहले एक समय था वृद्धों को देख करके नमस्ते नहीं बोलते तो क्या होता था? दादा को जानते ही नहीं है, परंतु नमस्ते नहीं बोला तो क्या हुआ? क्या होगा? वो थोड़ा ही लगेगा। आपके घर आकर के आपके माता जी को बोले, फिर उसके बाद माता जी आपको जो है आपका नमस्कार करें। इस प्रकार से वो समय था शिक्षा सिखाने वाले, ये करना है, वो करना है। भी पुत्र ने कहा कि लोगों को बताना कि एआई जो है ना बहुत अच्छा है, एआई से, परंतु एआई से पूछो कि सत्या प्रकाश के प्रथम समोल्लास की व्याख्या दो। कोई भी ईश्वर का नाम नहीं आता इसमें,
योगदा सत्यात्मकाज या क्रांतिकारी ग्रंथ इत्यादि, तो उससे परे जो है ऋषि दयानंद का शब्द है वो एआई से भी परे है, वो ओआई है, ओरिजिनल इंटेलिजेंस है। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो ओआई ओरिजिनल। और वह कहां से? वेद से आया। कहां से आया? वेद से आया। तो वेद का द्वितीय समास है शिक्षा प्रकरण। बच्चे को पेट से ही सिखाना शुरू कर दो। हम संस्कार करते हैं, वो भी आते हैं इसमें, संस्कार करते हैं, अनेक संस्कार करते हैं, उसमें 16 संस्कार। कितने संस्कार है? आप अपने बच्चे को जो है 15 ही करवाना, ठीक, बाकी देख लेंगे। सभी समस्याओं का तुम जो समाधान पाना चाहो, सभी समस्याओं का तुम जो समाधान पाना चाहो, पढ़ो महर्षि दयानंद का अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश। पढ़ो महर्षि दयानंद का अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश। सभी समस्याओं का तुम जो समाधान पाना चाहो, पढ़ो महर्षि दयानंद का अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश। पढ़ो महर्षि दयानंद का अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश। वेद शास्त्र का सार है इसमें, धर्म कर्म व्यवहार है इसमें, निराकार ईश्वर की पूजा भक्ति भाव और प्यार है इसमें। यह है ऐसा नादिक जिससे गूंज उठा धरती आकाश। पढ़ो महर्षि दयानंद का अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश। पढ़ो महर्षि दयानंद का अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश। ब्रह्म के पर्दे फट जाते हैं, वहम के बादल छट जाते हैं, मन बुद्धि रोशन हो जाए, दूर अंधेरे हट जाते हैं। सभी अंधविश्वासों और पाखंडों का हो सत्यानाश। पढ़ो महर्षि दयानंद का अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश। पढ़ो महर्षि दयानंद का अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश।
तीन प्रकार के गुरु को मानो। मैं क्यों कर रहा हूं कि हम बच्चे का पालन पोषण नहीं करते हैं, समाज पालन पोषण करते हैं। किसी ने देख रखा कि 1 साल हुआ बच्चे को, तो वो क्या हार दे रहा है उसको, जो है विदोनियन लासन लो, तो कहा कि मैं क्यों नहीं करूं, तो समाज को देख करके वो कर रहे हैं, उसको देख कर वो कर रहे हैं। तो माता जो है वो क्या करे, माता का अर्थ है निर्माण करने वाला। यहाँ माता तो बिगाड़ रहे हैं, नहीं देना चाहिए, देना चाहिए। कब देना चाहिए, क्यों देना चाहिए। चाबी के जो गुच्छा है वो जो है वो बच्चे जब छोटे में लेकर के भागना शुरू कर देते हैं तो उसके पीछे भागते हैं, इन्हें लाख ले लो, पकड़ लेते हैं। और वही बच्चा जब है 18-20 साल हो जाता है और अपने पैर पर खड़े हो जाते हैं तो उसको देते हैं, ये लो चाबी भाई, ये लो। वही चाबी वही है, बच्चे वही है, परंतु उसकी जो अवस्था अलग अलग है। तो यहाँ पर कहा कि बच्चे को क्या करना चाहिए, शिक्षा प्रकरण में आचरण सिखाना है। क्या सिखाना है, आचरण सिखा। कहाँ सिखा रहे हैं, फिर कहा कि व्यवहार सिखाना है। क्या सिखाना है, व्यवहार सिखाना है। कैसे खड़े होना है, क्या करना है। पहले जो है बच्चे के साथ जाते थे दुकान और कहते ये दादा है, ये चाचा, इसको नमस्ते बोलो, उसको नमस्ते बोलो। अभी 1 साल के बच्चे हाथ मिलाना शुरू कर देते हैं कि माँ ये तो है। तो इस प्रकार से कौन सिखाते हैं, तो माता पिता आचार्य ये सिखाने वाले हैं। फिर खान पान इत्यादि पर विचार करना है। तो द्वितीय जो समोल्लास है 3 चीज बताया गया इसमें। पहला जो है क्या बताया गया, इसे ध्यान गए, बाल शिक्षा में कहा गया भूत प्रेत आदि नहीं। भूत क्या है, भूत का अर्थ है पास्ट। हम भूत से डराते हैं, भूत है ये, भूत क्या है जी। तो पहला जो है भूत प्रेत क्या है बताना चाहिए। भूत का अर्थ है जो बीत चुका, प्रेत का अर्थ है लाश, क्यों डरना है। उसके बाद में बताया गया है जन्म पत्री इत्यादि क्या है। जो जन्म पत्री है वो और विशाल जो है लिख देते हैं, इसमें क्या क्या लिखा है, आपके भविष्य इत्यादि हो जाता है। ऋषिदान ने कहा ये नहीं, आपको ठीक प्रकार से माता पिता आचार्य ये गुरु होना चाहिए। अब आते हैं द्वितीय समोल्लास में। द्वितीय समोल्लास जो है शिक्षा को छोड़ करके अध्ययन अध्यापन। मैं कह रहा था द्वितीय समोल्लास सबसे कम जो अगर प्रमाण है तो द्वितीय समोल्लास में द्विजन स्थापित प्रमाण केवल 7। कितना है, 7 केवल इसमें प्रमाण है। और विचार लाखों का जो है विचार है कि माँ को क्या क्या सिखाना है। इसलिए माता को कहते हैं माता निर्माता भवति। वही बच्चे जो है वो 1 साल अभी 3 महीने हुआ है, 11 दिन में नामकरण संस्कार करते हैं। तो कोसी कदमोसी कस्यासी को नामासी, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, तुम्हारा नाम क्या है। जो भी नाम है मैं तुझे अमृत द्वारा अधिक दीपाम तुझे तृप्त करूंगा। वह अमृत क्या है, व्यवहार है, आहार है, विचार है, ये सभी अमृत है उसके लिए। ये केवल खान पान नहीं है, सभी कुछ है। तो ये द्वितीय समोल्लास में। तृतीय समोल्लास में अब थोड़ा सा बड़े हो गए, अब बच्चे 3-4 साल का हुआ तो कहते यहाँ क्या करना चाहिए, गायत्री मंत्र का उपदेश करना। क्या करना बोलो, गायत्री मंत्र का उपदेश करना है और बताना है क्या है आर्ष, क्या है अनार्ष, क्या है। ऋषि दयानंद जो है लिखे है कि आर्ष कहते हैं जो ग्रंथ ऋषि मुनि लिखे हैं उसको आर्ष कहते हैं, और अनार्ष जो व्यक्ति लिख रखे हैं। केवल सत्यार्थ प्रकाश में एक भूमिका नहीं है, 2 भूमिका नहीं है, 3 भूमिका नहीं है, लगभग नहीं, एग्जैक्टली कितना भूमिका है। प्रीफेस कितना है, 5 है। कितना है, सैंक प्रीफेस द एनली एक्वाया। कोई भी ग्रंथ ऐसा नहीं है 1 से 10 समोल्लास में 1 प्रीफेस। फिर उसके बाद में 11 का 1, 12 का 1, 13 का 1, 14 का 1, इस प्रकार से प्रीफेस बताया गया है कि उसमें क्या है, क्या विचार दिया गया है। तो तृतीय समोल्लास में बताया गया है कि आर्ष ग्रंथ क्या है, अनार्ष ग्रंथ क्या है, क्या हमें पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, और व्यक्ति के सर्वांगीण विकास। अब विकास शुरू कर रखे हैं बच्चे का। आजकल हम शर्म आता है जब मुंडन संस्कार करते हैं, नो चिकित्सा मुंडन संस्कार, नो इत्यादि मुंडन संस्कार करते हुए ये प्रार्थना करते हैं इसके जो है
वृद्धि, उसके जो है डेवलपमेंट तेज से हो और उसके जो बौद्धिक विचार और तेज हो, इस प्रकार से हम प्रार्थना करते हैं। तो इसमें तृतीय समोल्लास में आते हैं कि शिक्षा क्या है, बच्चे को बताना चाहिए। कल्प क्या है कि कैसे संस्कार बताएंगे बच्चे को, ये कहते हैं निर्माण करना। क्या क्या है संस्कार? साधारण रूप में जब भोजन करते हैं तो हम लोग कुर्सी में बैठ जाते हैं और एक 5 बच्चे हैं, 5 बच्चा कहाँ है, 1 2 है, 1 2 आधा है, तो उसमें एक आता है 10 बजे खाना, एक खाता है 3 बजे, एक खाता है समय नहीं खाने का, तो कहाँ संस्कार मिलेगा? तो 5 चीज में संस्कार डालना है। तो क्या कहा? संस्कारित करना है। तो बच्चे को बताना कब खाना, कैसे खाना, और बताना कल्प क्या है, संस्कार क्या है। संस्कार विधि में बताया गया नामकरण संस्कार, उपनयन संस्कार, अनेक संस्कार है। उपनयन संस्कार में बच्चे को कह देते भाई लो होली लेकर के आगे चलो और भिक्षाम थे ये करो। बच्चे कर की मौज आगे तेरा नहीं, भिक्षाम का अर्थ है मैं मांग रहा हूँ, और वो आकर के माँ के जो आंचल में फेंक देते हैं, कहते हैं ये तेरा है, उसके अंदर अहंकार है, वो निकालना चाहिए। और द्वितीय समोल्लास में कहते हैं 3-4 चीज ऐसा बहुत सुंदर, मैं पढ़ करके आपको सुनाऊंगा। सबसे पहले कहा कि आभूषण जो है अनेक प्रकार के आभूषण है, परंतु 5 आभूषण है जो ऋषिदयाल ने लिख रखा। वो सबसे पहले बोलो विद्या, जोर से बोलो विद्या, शिक्षा, गुण, कर्म, स्वभाव। हाँ, ये 5 आभूषण है। तृतीय समोल्लास में ये 5 आभूषण बताया गया है, जीवन भी बताया गया है। 5 शिक्षा, विद्या, शिक्षा, गुण, कर्म और स्वभाव। और उधर बताया गया है 5 आभूषण क्या है? सोना, चांदी, माणिक, मूंगा, मोती। कौन सबसे बढ़िया है, कौन सबसे अच्छा है, कीमती जो है कौन है ज्यादा? विद्या या सोना? क्यों सोना पे बच्चे है? चांदी है या शिक्षा? क्यों पायल धारण किए है? इस प्रकार से गुण है माणिक्य, मणि पर्ल, सबके अंगूठी में पर्ल है, ये धारण करते हैं, ये बता करके चलते इस प्रकार से। और बच्चे वहां पर गुण ही नहीं है, आप उसके अंदर गुण नहीं डाल रहे हैं, तो ये। और मोती है, मूंगा है, मूंगा आप लोग समझते हैं कि ये है पेट में दुलेबा तकुले वे की, कान में दुलेबा तकुले गोज इत्यादि, ये सब इसी ढंग ने कहा ये नहीं चलता है, ये नहीं चलता, पत्थरों से कुछ नहीं चलता है। वो कहा ये सभी इससे अभिमान बढ़ जाते हैं, इससे अभिमान, चोर की भी इसमें डर है, और इसमें अंदर जो है आप पढ़ेंगे नहीं। बच्चे इसलिए कहा कि आप स्कूल में जाते यूनिफॉर्म पहनना, यूनिफॉर्म देखते हैं कि कहा गया है कि स्कूल में जाकर के सोना चांदी लदा करके जाना, नहीं, कुछ नहीं कहा गया। तुलसीदास ने तीसरे समास में कहा गया है धन्य है वह माता पिता जो अपने बच्चे को जो है ये 5 आभूषणों से सुशोभित करते हैं। और वो क्या है? विद्या, शिक्षा, गुण, कर्म, स्वभाव, न कि वहां पर सोना चांदी मूंगा मणिक इत्यादि मोती, ये नहीं। इस प्रकार से द्वितीय समोल्लास में ये आ जाता है, और इसमें बहुत जो इसमें प्रमाण है। तृतीय समोल्लास में एक सागर है जहां पर यज्ञ से लेकर के यज्ञ है, संध्या है, किसको पढ़ने का अधिकार है, क्या माताओं को पढ़ने का अधिकार है या नहीं? जोर से बोलो, और जोर से बोलो। हाँ है तो पढ़ो भाई, जब है तो पढ़ो, बच्चों को पढ़ाओ। और क्या पढ़ना है? केवल अंग्रेजी, केवल हिंदी नहीं। ऋषिदयाल ने कहा देश काल परिस्थिति के अनुसार जो भाषा है वो सत्यमय सत्य भाषा। अंग्रेजी में जो सत्य है हिंदी में वो सत्य होगा या नहीं होगा? संस्कृत में सत्य होगा या नहीं होगा? तो क्या सत्य बोलना, सत्य सुनना इत्यादि, तो ये सभी क्या है? द्वितीय समोल्लास में बता रखा है। यज्ञ क्या है? यज्ञ का अर्थ ही है ज्ञान की ओर ले जाना। यज्ञ, यज्ञ, यज्ञ का अर्थ है ज्ञान, ज का अर्थ है ले जाना, ज्ञान की ओर ले जाना। आज ज्ञान की बात है, किसी को कहो जो आपका जो वस्त्र सुंदर नहीं है, इस प्रकार से बात कर लेते हैं। तो संसार में हम देखते हैं ये सत्य बोलना बहुत कठिन है, प्रचार करना बहुत कठिन है, और झूठ बोलना हाँ आप लोगों के लिए है, झूठ बोलना
आसान है, क्यों है? उसमें कुछ कीमत नहीं है, बस बोल देते हैं। तुलसीदास ने ये बताया क्या तृतीय समोल्लास में, तृतीय समोल्लास बहुत कुछ बता रखे हैं, गुरु मंत्र के बारे में, संध्या के बारे में, यज्ञ के बारे में, उपनयन संस्कार के बारे में, ब्रह्मचर्य के बारे में, और कहा गया है कि किसको पढ़ने का अधिकार है, क्या क्या ग्रंथ पढ़ना है, ये सभी तृतीय समोल्लास में बता रखे हैं। तो ये देखो, ये तृतीय समोल्लास पढ़ेंगे, इसमें ज्यादा 125 प्रमाण है। फिर आते हैं चतुर्थ समोल्लास। चतुर्थ जो है, अब आप जो है पढ़ लिख करके ब्रह्मचर्य ध्यान कर रखे। अब शादी की इच्छा हो तो उसमें समावर्तन संस्कार और विवाह संस्कार है। क्या इसमें बोलो? समावर्तन का हल्दी नहीं है, समावर्तन संस्कार का अर्थ है जब शिष्य गुरु के जो है सानिध्य से निकल करके अब जा करके अब समाज में आते हैं, अब या तो सामाजिक कार्य करेगा या तो विवाह करेगा या कुछ भी, तो समावर्तन संस्कार अब आ करके लैला के लिए हुआ कि बनवेदन हारौली स्वागत करते उसके गांव में कि आइए जी आपका जो हम लोग स्वागत करते हैं। इस समावर्तन संस्कार है। आजकल संस्कारों को जीवित रखने के लिए कह देते हैं ये हल्दी समावर्तन संस्कार है, क्योंकि वहां पर विवाह करने हैं। तो समावर्तन संस्कार है और विवाह का महत्व बताया गया है, कितने प्रकार के विवाह है, क्यों विवाह करते हैं और विवाह को जो है किस प्रकार से निर्वाह करना चाहिए। विवाह का अर्थ है विशेष प्रकार से वहन करना, टू टेक स्पेशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। विवाह का अर्थ है प्रणय, अच्छे प्रकार से ले जाना। किस जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो स्वामी तुम अंतर्यामी।